खान सामे ने शाम को बुढ़े से कहा, साहब साहब पूरा जल्लाद है। व्रत के दिन भी मैं सुन रहा था। छी, मालिक की निंदा करते हो। काम नहीं लेंगे तो क्या मुंह देखने को रखा है। वैसे बड़े दयालु हैं। मैं अधिक सुन नहीं सका। बंगले में आकर आराम कुर्सी पर धम से बैठ गया। लेकिन अभी मेरा अहंकार हारा नहीं था। मैंने दूसरे दिन खान सामा को इधर उधर की समझाकर भेज दिया। मुझसे पूछकर ही वह मालियों की पंचायत में गया था। पंचायत का चौधरी था वह। भरी पंचायत में जाकर खान सामा ने उसे गालियां दी और थप्पड़ लगाया। चोर कहकर खान सामा उसे पकड़कर मेरे पास ले आया। मेरे पूछने पर उसने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। हुक्म हो तो पंचायत का काम पूरा कराऊं। सुना मालियों में बड़ी उत्तेजना थी। वे खान सामा की मरम्मत करना चाहते थे। बूढ़े ने उन्हें समझाकर शांत किया। बेचारे के पैसे खो गए। मुझ पर संदेह न होता तो वह ऐसा क्यों करता। हानि से दुखी है। भूल हो गई। मैं सुनकर सन्न रह गया। सोचने लगा कि ईर्ष्या मनुष्य को कितना नीच बना सकती है। मैंने दूसरा माली रख लिया। बुढ़े को केवल निगरानी का काम दे दिया और वेतन दुगना कर दिया। कोई खुशी दिखाई नहीं दी उसके चेहरे पर। दूसरे दिन वह ज्यों का तो काम करने में जुटा हुआ था और नया माली जो उसका असिस्टेंट था बैठा हुआ था, चिलम पी रहा था। अंततः 1 महीने में नए माली को मुझे निकालना पड़ा। बुढ़े ने कभी उसकी शिकायत नहीं की और न उसे निकालने की प्रार्थना करने आया। वह वही 8 रुपये लेने को तैयार था, पर मैंने किसी तरह स्वीकार नहीं किया। वह अब प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा सुनने लगा था। मैं जानता था कि वेतन के बढ़े रुपए प्रसाद और दक्षिणा में दे आता था। मुझसे पूछकर पूर्णिमा को सामने के मंदिर में कथा की व्यवस्था करके सुनने चला जाता था। लेकिन एक दिन उस दिन साहब का कंठ भर्रा गया। गुप्त जी उनकी भावभंगिमा में आए परिवर्तन से चौंक गए। मिस्टर जोन्स कह रहे थे, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे कौन सा शैतान दबाए बैठा था। मैंने उसे आज्ञा नहीं दी। तुम्हारी रामनवमी उसे 2 दिन में ज्वर आ रहा था। उसे 2 दिन से ज्वर आ रहा था। ज्वर अर्थात बुखार। बगीचे का काम वह बराबर करता था। आज का काम उसने निपटा दिया था। निपटाना अर्थात पूरा कर लेना। पौधे सींच दिए थे और उखड़ने योग्य क्यारियां गोड़ दी थी। राम जन्म के समय मंदिर में जाना चाहता था वह। आधे घंटे के लिए जाएगा। आरती हो जाने पर लौट आएगा। साहब ने सूनी दृष्टि उठाई।
सवेरे बिल्ली ने दूध गिरा दिया था, चाय देर से मिलनी थी, सुबह का अखबार नहीं आया था, सीढ़ी से उतरते समय बूट फिसलने से पैर में मोच आ गई थी, झल्लाट थी ही, कह दिया फाटक से बाहर नहीं जा सकते, चुपचाप काम करो। साहब ने आंखें पोंछी। बंदूक का शब्द हुआ। मैं बंगले से बाहर आ गया। कहाँ फायर हुआ? पूछते ही मन में आ गया कि मंदिर के जन्म के समय धड़ाका किया गया है। मंदिर में जन्म के समय धड़ाका किया गया है। माली अपने सामने फाटक के पास स्टूल पर, उसका बैठना मुझे बुरा लगा। उत्तर न पाकर मैं झपटा उसे ढकेल कर ठोकर लगाना चाहता था। मैं हाथ लगाते ही मैं चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया। धक्के से बुढ़ा लुढ़क गया था। वह माली कहाँ था? वह तो उसका शरीर भर था। मैं चीख पड़ा और मैं साहब जैसे कुछ खोजने लगे। सामने बैठ मैथिली शरण गुप्त को ऐसे ताका जैसे अपनी खोई वस्तु उन्हीं के अंदर ढूंढ रहे हों। कुछ क्षण चुप रहकर वे कहने लगे, वह सुख दुख से ऊपर था, हानि लाभ उसे छू नहीं सकते थे। छूते भी कैसे? वह महानता के सर्वोच्च शिखर पर जो था, मानापमान से तो वह सर्वथा परे था। मानापमान से मीन्स अर्थात मान और अपमान। दोष देखना तो जैसे उसे मालूम ही नहीं था। किसी की निंदा के नाम पर वह कह उठता, दूसरों के दोष देखने से व्यक्ति आत्मविमुख हो जाता है। आत्मविमुख अर्थात स्वयं से परे हो जाता है। भारत में ही संभव है ऐसे व्यक्ति। सचमुच यहाँ की संस्कृति महान है, महानतम है। इस देश के पास इसी देश के विचार हैं जो मनुष्य को देवता बना देते हैं। यही जीवन जीने की उस कला का विकास हुआ है जिसे अपनाने पर श्रेष्ठता के सारे मापदंड बौने हो जाते हैं। इस देश की संस्कृति का शाश्वत प्रश्न, शाश्वत अर्थात नित्य, जो सदा रहे, तुम क्या हो, मुझे बेचैन किए हो है, इस प्रश्न का हल ही मेरा प्रायश्चित है। उस परम संत को सताने का कहते हुए मिस्टर जोन्स मौन हो गए। महाकवि मैथिली शरण अवाक हो पश्चिमी गौरव को नतमस्तक होते, रूपांतरित होते देख रहे थे। अपनी संस्कृति का शाश्वत प्रश्न उन्हें भी मथने लगा था।